बंदे इन निज़ामों के साथ निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, जो बंदे उस निज़ामों के साथ खेल रहे हैं, अगर भट्टी साहब उनका नाम नहीं ले सकते तो खुदा के वास्ते इमरान खान साहब की तारीफ या नवाज शरीफ साहब की बदतारीफ छोड़ दे। ये इसी में ये जवाब देंगे भट्टी साहब के इमरान खान की तारीफ, नवाज शरीफ साहब की बदतारीफ छोड़ दे। लेकिन मियां साहब ब्रेक में जाना, एक जुमला मैं एक अर्ज कर दूं, जो बात की जा रही है ना कि ये अवामी कुव्वत से आई हुई है शहबाज शरीफ की हुकूमत, न्याजी साहब कह रहे हैं कि क्या इमरान खान की अवामी कुव्वत से आई हुई थी। मैं दोनों को अगर एक ही पलड़े में डाल लूँ तो अवामी कुव्वत से जो आई हुई हुकूमतें होती हैं वो है नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नहीं है। मैं एक सेकंड इख्तलाफ होगा ना किसी को, मैं भी कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या उनको आलमी कुव्वतें और यहाँ की ताकतवर शख्सियात मिल के उनके साथ सलूक क्या करती हैं ये भी देख लें। अवाम क्या सलूक करती है भी आप कह रहे हैं। अवाम लेके आती है मगर यहाँ सलूक जो होता है वो भी देख। मैं आपको बताता हूँ, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स में आपको एक विशेष बात बता के जा रहा हूँ। ये जितने लोग लगे हुए हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सिस्टम की खिलाफ, इसकी मुखालफत करना, कोई इसको हाइब्रिड कह रहा है, कोई साइब्रिड कह रहा है, कोई पता नहीं कौन सा कह रहा है, मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताऊंगा कि पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान की अवाम इस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और जब मैं आपको जवाब दूंगा ये तमाम लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो भी बातें इधर से उधर घुमा रहे हैं, जो मेरे पैनल में भी है और पैनल से बाहर भी। ब्रेक लूंगा उसके बाद बताता हूं। तो जनाब मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में इस सिस्टम के जितने भी क्रिटिक्स हैं वो ये बात सुन लें कि यहाँ पर क्योंकि अवाम कभी सड़कों पर नहीं आई प्रोटेस्ट करने, ख्वाह वो मार्शल लॉ रजीम्स हो या जो ये सिस्टम हाइब्रिड कहा जाता है, तो इसके अलावा क्या अस्यूम किया जा सकता है कि आज की डेट तक अवाम को कोई मसला नहीं सिस्टम के साथ। मियाँ साहब क्विकली आपने कहना, फिर भट्टी साहब ने बताना, आपने बात यार मतलब मुझे पता नहीं आप किस चीज़ का जवाब लेना चाहते हैं, कैसा जवाब आप लेना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में ये बात दुरुस्त है कि कोई नई जमात बनती है वो स्लोगन नारा उसका यही होता है करप्शन है जी, बेरोज़गारी है, महंगाई है, कर्ज़ों की दलदल में मुल्क फंस गया, हम आएंगे ये कर। और अगर कोई तहरीक चलती है तो वो भी इन्हीं इश्यूज़ पे चलती है। सही है। मगर जो तहरीकें कामयाब होती हैं दुनिया भर में मासवाए एक आध के, वो लीडरलेस ही होती हैं। जो हम बात करते हैं कि ताकतवर अदारे जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, आपने कहा कि दो ममालिक में वहाँ अदारों का कोई रोल नहीं था, ठीक है, बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि अदारे अवाम के साथ खड़े हुए थे। यस। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर से जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं और ख़ास तौर पे आपका हमसाया मुल्क जो है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सर उसका ये हल है कि आप बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि कोई तहरीक चलेगी लीडरलेस तो हम फिर ये करेंगे, तो क्या करना चाहिए? आप की हुकूमत है, बताएं। मेरी बात सुने, हमारी जमात की हुकूमत हो, किसी और जमात की हुकूमत हो, हमें सबसे ज्यादा अजीज रियासत है। ठीक है, रियासत को खतरा है, रियासत को ये खतरा है कि आप जो महरूमियां हैं उनको ड्रेस क्यों नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताएं, कराची में एक बच्ची के ट्रक के नीचे आने से जो जलाओ गिराव हुआ था, क्या बच्ची की वजह से हुआ था? वहां जो लावा बन रहा था वो एकदम फटा। पाकिस्तान लावा उबलने से पहले कुछ कर लिया जाए, कर लेना चाहिए। और उसके लिए ये है कि जो पॉलिसी साज हैं, जो ताकतवर अदारे हैं, उनको आज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंडिया के साथ जो जंग हुई उसमें जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को हासिल है, इसके होते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक छत के नीचे बिठाएं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, मैं अपने लीडर की वजह से नहीं कहूँगा, अपनी जमात के हेड की वजह से नहीं कहूँगा, एक नवाज शरीफ नाम है आपके पास जो तमाम स्टेक होल्डर को एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक लाइन डायरेक्शन दे सकता है। पॉलिटिक्स ये नहीं है इसमें, एक सेकंड, इसमें पॉलिटिक्स मेरे भाई नहीं है, इसमें पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। भाई नवाज शरीफ साहब से नफरत करना और इमरान खान की तारीफ करना ये भी तो कोई वो नहीं ना है भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि मैं अपने प्यारे और बहुत ही प्यारे न्याजी भाई जो ज़ाती ज़िंदगी में जो चमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
आपका सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ के ताकतवर हैं, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2018-2024 कुछ भी नहीं बदला। न्यायी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि दुख और तकलीफ की बात यह है कि वह पहले अगर बदतर था तो अब बदतरीन हुआ है। और दूसरा आपने कहा कि जो अवामी अवाम की जिससे मुंतखब होके आए उन्होंने क्या कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भुट्टो साहब अवामी नुमाइंदगी से आए और कहा मेरी कुर्सी मजबूत है। बहुत सारे अवामल जो भुट्टो साहब के खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन भुट्टो साहब का अपना किरदार भी तो देख लें। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से साफी जेलों में थे। जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, लेकिन क्या जुनेजो साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब या बाकी सारे खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और 2/3 अक्सरियत भी मिली। फिर नवाज शरीफ साहब का भी देख लें आप तर्ज अमल। इमरान खान साहब ने भी कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम उनकी गवर्नेंस कौन डायरेक्शन देगा भट्टी साहब? और फिर जो सारे लीडर ही फेल हो गए। इस दुआ करें कि कोई डायरेक्शन देने वाला रह जाए, दुआ करें। मैं कह रहा हूं ना कि ये हम इस वक्त सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। यानी अब तो दुख ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब एक्टिंग भी नहीं करते जमहूरियत पसंद होने की। अब तो दुख ये है कि कोई पर्दा रहने ही नहीं देते। तो जो अगर आप नहीं है जमहूरियत पसंद तो वो भी कोई हर्ज नहीं। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये तो लेकिन जो कुछ आप हैं वही शो कर दें तो वही बड़ी बात होती है। यहां तो 2 नंबरी है, हर तरफ 2 नंबरी। न्यायी साहब ये सिस्टम अगर जमहूरियत पसंद नहीं भी है, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब की कॉन्सेंट से चल रहा है ना, वो तो बड़े खुश है इस सिस्टम से, तो इसका मतलब जमहूरी होगा क्योंकि वो तो जमहूरियत पसंद है। मियां साहब को तो मैं जमहूरियत पसंद मानता हूं। कमरान साहब आपकी बातें अपने तौर पे बड़ी मुस्तनद हैं और उनके अंदर बड़ा एक वज़न है। मैं पहले तो मियां साहब की बात से जावेद लतीफ़ साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ और उसमें से एक उसको मुख्तलिफ अंदाजे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे बैठ जाएं। ये इस वक्त पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम ताकतवर या मुक़तदरा कह रहे हैं, सारी सियासी जमातें और 25 करोड़ अवाम कामरान बंद गली में है। और पाकिस्तान जो है ये इन लोगों की ज़ातों का मरहून मिन्नत नहीं है, ये बहुत कीमती मुल्क है। खुदा के वास्ते अभी भी वक्त है कि सारे इकट्ठे बैठ जाए। क्या किया जाए? सही इल्तिजा की है, सजेस्ट करें ना क्या किया जाए? जो आप बंदगी से निकले किस तरह बात, कौन सी बंदगी? कामरान मैं यकीन जानूँ कि कई कॉलम लिख चुका हूँ और हर कॉलम ये इस्तदा किया है कि मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब सारी अपनी ज़ातें में नहा करते हैं कि हम शाह से रिटायर हो रहे हैं। अगर हमें गारंटी दो कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुकूमत कायम हो जाएगी और निज़ाम आगे इस तरह चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो कोई बंदा बहुत बड़ा बंदा आ जाए, आखिर का आज़म भी तो इसी मुल्क ने पैदा किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं हमारे मुल्क में। ये 10 मई को हमें इसी पाकिस्तान ने ये जंग जीते, गैर मामूली। दूसरा ये कि भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बहुत ही पते की हैं। मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि आपने मुझे बताया था एक दफ़ा बड़े कान में राज में कि भट्टी साहब की दानिश्वरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन खुदा जानता है कि आज मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा जी, तो इम्प्रेस होना शुरू हुआ ब्रेक ले पड़ी आसमान पे 4 लाख पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है वो मजा चखा रहे हैं, वो क्यों रिटायर हों? उनको तो भी पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए। बाकी सियासी क़यादत जो है इसके मुतालिक मैं आके आपको बताता हूँ जरा मजीद एक ब्रेक के बाद। नेपाल के केपी शर्मा ओली 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये पाकिस्तान के सियासी हुक्मरान सुन लें, करप्शन के खिलाफ अवाम निकली और उसके बाद आप देखें क्या हुआ। तो इसलिए अपने हिसाब किताब में पॉलिटिशियंस को कह रहा हूं अभी से ठीक कर लें कि आपकी अगर करप्शन है, अगर बेज़ाब्तगी है, अगर आप अवाम के राइट्स स्नब कर रहे हैं, मैं पॉलिटिशियंस से बात कर रहा हूँ खासतौर पर इक़्तिदार में है, तो फिर देखें ये भी हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक स्टेबल रियासत है, इसलिए पाकिस्तान का वो मुकाम है कि जो दूसरे ममालिक नहीं, क्योंकि यहाँ की फौज जो है वो यूनाइटेड है और उसके खिलाफ जितनी बगावतें होने की कोशिश हुई इवन सियासत की तरफ से भी, उसको इस फौज ने भी कुचल दिया और आवाम ने भी। कल तक इजाज़त।